भारत के एकदम बीचों बीच एक ऐसा म्यूजियम है जिसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। चलिए आज उसी खजाने की परतों को खोलते हैं। तो बात शुरू होती है साल 1863 से। सोचिए, आज से 150 साल से भी ज्यादा पुरानी बात है ये। वहां के जो लोग हैं ना, वो इसे एक बड़े ही अनोखे नाम से बुलाते हैं, अजब बंगला। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इससे ये नाम मिला क्यों? क्या है इस अजब बंगले के पीछे की कहानी? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये अजब बंगला है क्या चीज। देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी बिल्डिंग नहीं है। ये नागपुर सेंट्रल म्यूजियम है, जो विदर्भ के पूरे इतिहास और उसकी संस्कृति का सबसे पुराना और सबसे अहम खजाना है। मानो ये इस इलाके के गुजरे हुए कल का जीता जागता गवाह हो। अब जरा इसकी शुरुआत की कहानी पर चलते हैं कि इसे बनाया ही क्यों गया था। तो बात यह है कि इसे ब्रिटिश हुकूमत ने बनवाया था और उनका मकसद बिल्कुल साफ था। वो मध्य भारत की जो गजब की विविधता थी उसे संभाल कर रखना चाहते थे। पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करना, यहाँ के पेड़ पौधों, जीव जंतुओं की लिस्ट बनाना और साथ ही इस इलाके के अलग अलग राजवंशों और कबीलों के इतिहास को बचाना। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इसके नाम की पहेली पर। इसकी बनावट को देखिए, ऊंची ऊंची छतें, बड़े बड़े गलियारे जिनमें ढेर सारी खिड़कियां, पत्थर की मोटी मोटी दीवारें। उस जमाने के नागपुर में ऐसी बिल्डिंग और कोई थी ही नहीं। ये बिल्कुल हटकर थी। और बस यहीं से इसका नाम पड़ा। अजब का मतलब होता है कुछ अजीब, कुछ अनोखा, और बंगला मतलब एक बड़ी अंग्रेजी स्टाइल की बिल्डिंग। तो जब लोगों ने इस अनोखी इमारत को देखा तो उनके मुंह से निकला, अरे ये तो अजब बंगला है। तो बाहर से तो देख लिया, अब बारी है अंदर चलने की। देखते हैं कि इस बंगले के अंदर क्या क्या खजाना छिपा है। सबसे पहले नजर डालते हैं आर्कियोलॉजी कलेक्शन पर। यहां से हमारा सफर शुरू होता है भारत के प्राचीन इतिहास में। यहां पर आपको क्या क्या मिलेगा? प्राचीन मूर्तियां, मंदिरों से जुड़ी कलाकृतियां, पत्थर पर लिखे पुराने लेख, गुप्त, वाकाटक और चालुक्य काल की नायाब कला। और हां, यहाँ की सबसे खास बात है वाकाटक वंश का कलेक्शन, जो विदर्भ के इतिहास का दिल है। सोचकर देखिए, हजारों साल पुरानी मूर्तियां, तांबे की वो प्लेटें जिन पर उस जमाने की बातें लिखी हैं, सब कुछ एक ही जगह। अच्छा, इतिहास से निकलकर अब जरा यहाँ की कुदरत की दुनिया में चलते हैं। यहाँ पर आपको इस इलाके के पंछियों और जानवरों के संरक्षित नमूने मिलेंगे। कीड़े मकोड़ों पर पूरी एक प्रदर्शनी है। तरह तरह के पत्थर और चट्टानें हैं, और तो और यहीं से मिले जीवाश्म यानी फॉसिल्स भी रखे हैं। और कमाल की बात यह है कि इनमें से कई चीजें 100 साल से भी पुरानी हैं, जिन्हें बड़ी ही सावधानी से संभाल कर रखा गया है। ये म्यूजियम सिर्फ राजा महाराजाओं या प्रकृति की ही नहीं, बल्कि यहाँ के मूल निवासियों की कहानी भी कहता है। यहाँ पर गोंड, कोलाम और भील जैसी जनजातियों के जीवन से जुड़ी चीजें हैं। उनके पारंपरिक गहने और कपड़े, उनके हथियार और खेती के औजार और उनके संगीत के साज। ये कलेक्शन हमें उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी कला और संस्कृति की एक सीधी और बहुत ही खूबसूरत झलक देता है। अब ये जो म्यूजियम है ना, इसकी खुद की भी एक कहानी है। वक्त के साथ ये कैसे बदला, चलिए वो देखते हैं। तो देखिए, 1863 में जब ये बना तो ये सिर्फ ब्रिटिश अधिकारियों के लिए एक रिसर्च सेंटर था। फिर 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो इसे सरकार ने अपने हाथ में लिया और आम लोगों के लिए खोल दिया। और फिर 2000 के बाद इसे और मॉडर्न बनाया गया। डिजिटल डिस्प्ले लगे, नई लाइटें आईं और कई तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम शुरू हो गए। तो एक तरह से ये एक खास जगह से निकलकर सबके लिए ज्ञान का केंद्र बन गया। तो आज, इतने सालों बाद, इस अजब बंगले की क्या अहमियत है? ये सिर्फ चीजों का ढेर नहीं है, लोग इसे विदर्भ की आत्मा कहते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। और आत्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विदर्भ की पूरी कहानी को एक जगह समेटे हुए है। यहाँ का राजनीतिक इतिहास, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के आदिवासी समुदाय और यहाँ की प्राकृतिक विरासत, सब कुछ एक धागे में पिरोया हुआ है। और आज भी ये जगह उतनी ही जरूरी है। टूरिस्ट हों, स्टूडेंट्स हों या रिसर्च करने वाले, सबके लिए ये एक बहुत बड़ा केंद्र है। ये इस इलाके की विरासत को न सिर्फ जिंदा रखे हुए है, बल्कि उसे नई पीढ़ी के लिए रेलेवेंट भी बना रहा है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि कैसे एक इमारत अपनी चार दीवारी के अंदर हजारों साल की यादों को समेट सकती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी जगहों में कितनी ताकत होती है, जो इंसान, कुदरत और खुद वक्त की कहानियों को अपने अंदर सहेज कर रखती हैं।